धनखड़ जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको भाजपा युवा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के पद से आपको घोषित किया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी आपकी है, किस तरह का यानी कि एक संगठन का अपने विजन रखा हुआ है, क्या सोचते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर ग्रामीण रामटेक इसके युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर मुझे जो मान दिया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उसी प्रकार हम सबके नेते कामठी विधानसभा के आमदार, हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र जी चौहान साहब, और उसी प्रकार हमारे जिले के नेते डॉक्टर पोद्दार साहब हो, या हमारे भारतीय जनता पार्टी नागपुर ग्रामीण रामटेक के जिला अध्यक्ष सम्माननीय आनंदराव जी राउत साहब, और उसी प्रकार आपने देखे कि इसके पहले जो नेतृत्व के कामठी विधानसभा के जो आमदार थे, माजी आमदार टिकचंद जी सावरकर साहब, हमारे कामठी विधानसभा के नेते अनिल जी निदान साहब जो अभी महामंत्री है जिले के, और जिले के सभी नेते मंडली का और युवा मोर्चा के सभी हमारे नेते मंडली का, कार्यकर्ताओं का मैं सबसे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जो मुझे इस पद के लायक समझे और जो इस पद की मुझे जवाबदारी दी। आगे आपका क्या विजन है, जो पक्ष जो है कार्यकर्ताओं को एकत्र लाने का और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक मजबूत बातचीत करने का, क्या एक विजन है आपका, क्या सोचा है? विजन बहुत सुंदर है। सरकार ने जिस प्रकार से युवकों के लिए जो बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं है, इनके लिए ऐसी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं आई है जिसमें युवक रोजगार कर सके, उद्योग का निर्माण कर सके। उद्योग करने के लिए जिनको पैसों की आर्थिक मदद होती है वो शासन के मार्फत से उनको, जैसे अन्ना साहब पाटिल आर्थिक महामंडल हो, जिसमें अभी फडणवीस साहब के सरकार ने 300 करोड़ रुपए का एक अनुदान वितरित किया है ताकि मराठा समाज के युवकों को रोजगार निर्मित हो, उद्योग करने के लिए आर्थिक मदद हो। ऐसे बहुत से स्कीम मैं आह्वान करना चाहूँगा आपके मीडिया के मार्फत से कि गूगल पर जाकर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जो योजना युवकों के लिए आई है उसका सभी ने बड़ी से बड़ी संख्या से लाभ लेना चाहिए, ताकि बेरोजगारी का ये जो प्रश्न है ये कहीं तो भी इसका रास्ता निकलेगा। बहुत से युवक इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसका लाभ अगर सभी लेते हैं, जैसे बीच में मुद्रा लोन आया था युवकों के लिए, गवर्नमेंट बगैर ब्याज से धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे उपलब्ध करा के देती थी। तो ऐसे बहुत से स्कीमें हैं जो लड़कों ने उसका फ़ायदा लेना चाहिए। आपके मीडिया के मार्फत से मैं सभी को आह्वान करूंगा कि गूगल पर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जो स्कीमें आई है उसका सभी ने लाभ लेना चाहिए, ताकि आपको रोजगार की निर्मित होंगी और उद्योग करने के लिए आपको बहुत बड़ी पैमाने में आर्थिक मदद मिलेंगी। देखा जाए तो अभी स्थानीय स्वराज संस्था के जो चुनाव है ये आने ही वाले कुछ महीनों में, किस तरह की तैयारियां चल रही है भाजपा पक्ष की ओर से? आप अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, तो आपकी इस तरह की तैयारी रहेगी, किस तरह के मेड़ावे, युवा मेड़ावे आप लेने वाले हैं, क्या विजन आपका रहेगा, किस तरह पूरे कार्यकर्ताओं को एक शक्ति नीचे आप जोड़ने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल 100% जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश का चुनाव हम सभी ने देखे, लोकप्रियता मोदी जी को युवाओं ने दी है। शुरुआत से लेकर अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास कार्य बोलो, सामाजिक कार्य बोलो, जो जो ऑपरेशन सिंदूर बोलो, ऑपरेशन महादेव बोलो, ऐसे अनेक अच्छे कार्य मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए हुए हैं और युवकों ने उसको पसंद किया है। युवाओं की इच्छा थी कि फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बने। युवाओं की इच्छा थी इस देश के फिर से इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब बने। और युवक जो है आने वाला पीढ़ी का भविष्य है, आने वाले समय का भविष्य है। तो खासतौर युवाओं ने ही, जो सरकार आज महाराष्ट्र में बैठी है और महायुति की और जो केंद्र में सरकार बैठी है, इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं ने पसंद किए, इसीलिए देश में आज सरकार है और महाराष्ट्र में सरकार है। और निश्चित तौर पर आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर इस पर युवक
भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पैमाने पर मतदान करेंगे। आने वाले जो चुनाव जो होने वाले इसमें किस तरह का चित्र देखने मिलेगा? विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी जो है अपने तौर पर लगी हुई है, अभी नए तरीके से उनकी भी बातचीत चालू है कि हम जीतेंगे, हम एक साथ आएंगे वगैरह वगैरह। तो महायुति सरकार जो है ये किस तरह से इस चुनाव को देखती है, क्या कहेंगे आप? आने वाला जो दृश्य है किस तरह का होगा? देखिए, महाविकास आघाड़ी के पास में कोई मुद्दे बचे नहीं है। जीरो मुद्दे लेके टोमने मारने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है। कोई विजन नहीं है उनके पास में, कोई उनका एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और महायुति सरकार के नेतृत्व में जो विकास महाराष्ट्र में हुआ, वो विकास लोगों ने देखे, पब्लिक देख रही है उसको। जिस प्रकार से फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो विजन आज अपन नागपुर में भी देख रहे हैं, गडकरी साहब बोलो, फडणवीस साहब बोलो, बावनकुळे साहब बोलो, इनके नेतृत्व में जो विकास नागपुर शहर का हो रहा है। आज अपने कामठी में, कामठी से लेकर कनान, कनान से लेकर रामटेक तक मेट्रो जा रही है। ये हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे क्षेत्र में कभी मेट्रो आएंगी। लेकिन और जिस हिसाब से अपन जो रोड से चलते हैं उसका सौंदर्य, रोड का सीमेंट रोड देखो, आज बहुत से गार्डन देखो, उसका सौंदर्यकरण देखो, जो स्मारक थे स्वतंत्र सेनानी के बोलो, उनके स्मारक देख लो, सबका विकास सब लोगों को दिख रहा है। या मैं बोलूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन विकास हम सबको आंखों से दिख रहा है। और विकास को देखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेंगे। चैनल के माध्यम से आपको जो युवागण देख रहे हैं, आपको जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, भाजपा के जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या एक प्यार भरा संदेश आप देना चाहेंगे? मैं, मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मुझे जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति मिली है, जो मान मिला है, मैं विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में बड़ी पैमाने पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ में युवक जुड़ेगा। जो सरकार ने स्कीमें लाई है युवकों के लिए, हम घर घर जाकर युवकों को उसका लाभ देंगे। बहुत बड़ी संख्या में नागपुर जिला ग्रामीण के जो युवक हैं, उनको घर घर जाके महाराष्ट्र शासन की बोलो या केंद्र शासन की जो योजनाएं आई है उसका लाभ देने के लिए हम घर घर जाकर उनको समझाएंगे और उनको समझा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ में जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि इस देश का विकास और इस महाराष्ट्र का विकास और कैसा हो, इसके लिए हम बड़ी पैमाने में युवकों को साथ में लेके एक विकास की गंगा कैसे बहेंगी और सामाजिक कार्य बोलो या राजनीतिक कार्य बोलो किस प्रकार से अच्छा हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।